नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सोम एक बार फिर से जीके मिरर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 पढ़ चुके थे और आज जो है हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो विस्तार था वो 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, जो अफ़गानिस्तान है, इसका जो विस्तार है, अफ़गानिस्तान जो देश है इसमें ज़्यादा विस्तार नहीं था। यहाँ के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं और दोनों को ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो एक तो था मुंडीगोक और दूसरा है सुरतुगुई। तो जो अफ़गानिस्तान है इसके 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, मुंडीगोक और सुरतुगुई। और पाकिस्तान और भारत में लगभग 1400 हड़प्पा स्थल अब तक मिल चुके हैं। तो आइए जो महत्वपूर्ण स्थल है और उनसे कहाँ से क्या मिला तो उसके विषय में डिस्कस करते हैं। आइए तो पहला देखते हैं, जो पहला स्थल है हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है इसकी जो खोज 1921 में, इसकी खोज 1921 में किसने की? दयाराम साहनी ने की इसकी खोज। दयाराम साहनी ने खोज की इसकी। और जो यहाँ से महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो खुदाई में क्या क्या मिला यहाँ से देखते हैं। जो महत्वपूर्ण, एक तो यहाँ पर 14 भट्टों के अवशेष मिले, और बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र मिला। यहाँ से मछुआरे का चित्र। और यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और यहाँ से जो अनाज कूटने के जो चबूतरे थे उनके साक्ष्य मिले। जो कपाट थे अनाज कूटने के, उनके भी साक्ष्य मिले। तो 14 भट्टों के अवशेष, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का अवशेष मिले। तो अन्य स्थल देखते हैं स्टूडेंट। तो अनाज जो कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। और ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के तट पर है? वो रावी नदी के तट पर है जो हड़प्पा है। अन्य स्थल की बात करते हैं। अन्य स्थल है मोहनजोदाड़ो। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इसका अर्थ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और ये भी पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में स्थित है। और ये अगर बात करें, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है जो मोहनजोदाड़ो है। और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण, एक तो जो प्राप्त हुए हैं यहाँ से, एक तो स्नानागार और एक हुआ है यहाँ से विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ अन्नागार। इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो स्नानागार हैं
इनका जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना होता था और इनमें सीढ़ी बनी होती थी, जो इस टाइप की सीढ़ी बनी होती थी इनमें, और इनका जो प्रयोग है वो विशेष अवसर पर पुरोहित समाज द्वारा किया जाता था। मतलब इन जो ये हैं विशाल स्नानागार, इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था या विशेष अवसर पर इनमें स्नान किया जाता था। और जो अन्नागार हैं, ये विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत है हड़प्पा सभ्यता की, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। और मोहनजोदाड़ो से यहाँ से और क्या मिला, यहाँ से कांसे की नृत्य नारी मूर्ति मिली, कांसे की नृत्य नारी मूर्ति मिली। और हाथी दांत के तराजू के पलड़े भी मिले यहाँ से, हाथी दांत के तराजू के पलड़े, हाथी दांत के तराजू के पलड़े। तराजू के पलड़े। तो यहाँ से जो मोहनजोदाड़ो है, इससे जो साक्ष्य मिले, एक तो स्नानागार के, अन्नागार, कांसे की नृत्य नारी मूर्ति और हाथी दांत के तराजू के पलड़े। और जो मोहनजोदाड़ो की अगर खोज की बात करें, जो खोज की थी वो, इसकी खोज से महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं। कौन? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। और 1922 में इन्होंने इसकी खोज की थी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो मोहनजोदाड़ो से स्टूडेंट क्या क्या याद रखें? एक तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसकी खोज जो की थी किसने? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और यहाँ से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? एक तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, और कांसे की नृत्य नारी मूर्ति और हाथी के दांत के तराजू के पलड़े जो मिले हैं वो मोहनजोदाड़ो से। तो स्टूडेंट जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, ये हड़प्पा एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर स्थित, 482 किलोमीटर दूर स्थित थे और ये सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे, और ये जो सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। और एक इतिहासकार हुए हैं पिग्गट, पिग्गट। तो पिग्गट महोदय ने इसे क्या कहा है? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, इन दोनों स्थलों को कहा है हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। अब बात करें नेक्स्ट स्थल जो है इसका, चनहूदड़ो। ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में था जो चनहूदड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में था और ये मतलब पाकिस्तान में है वर्तमान में भी। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं लिपिस्टिक अवशेष, लिपिस्टिक अवशेष। एक यहाँ से सुरमा, आँखों में काजल लगाने वाला सुरमा, मनका कारखाने, मनका कारखाने जिसमें सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, तो ये अवशेष मिले यहाँ से। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह। तो यहाँ से जो मिले हैं साक्ष्य, इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, लिपिस्टिक अवशेष, सुरमा, मन का कारखाना और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह। और जो चनहूदड़ो है यहाँ
किसी भी दूर के साक्ष्य नहीं मिले। तो ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ किसी भी दूर के साक्ष्य नहीं मिले, जो चनहुदुर्ग था। अगले स्थल की बात करते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं हम, जो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल था, आलमगीरपुर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं हड़प्पा सभ्यता से उन्हीं चीज़ों को ले रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। आलमगीरपुर, ये पिछले पार्ट में भी पढ़ा चुका हूँ मैं, जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। ये यूपी के मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बना है, इसके जो उत्खनन कार्य किया था वो 1958 में यगदत्त शर्मा। लेकिन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तो 1958 में यगदत्त शर्मा ने खोज की थी। और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी खोज में जो सहयोग किया था वो किसने, जो भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय सेवक समाज ने इसकी जो भारतीय सेवक समाज इसकी खोज में सहयोग किया था, भारतीय सेवक समाज। और इसकी जो स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो भारतीय सेवक समाज है। अब और अगर यूपी का एक तो आलमगीरपुर हुआ, और दो महत्वपूर्ण स्थल और हैं यूपी के, एक तो अम्बाखेड़ा और एक बड़गांव। दोनों ही ये सहारनपुर ज़िले में मस्करा नदी के तट पर स्थित हैं। मस्करा नदी। तो यूपी के तीन महत्वपूर्ण स्थल हैं, आलमगीरपुर, अम्बाखेड़ा और बड़गांव, जो सहारनपुर ज़िले में है, मस्करा नदी के किनारे स्थित है। अब जो हड़प्पावासी थे ये लगभग सभी पशुओं से परिचित थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, गाय। लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है कि ये घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन जो अभी नवीन खोज हुई हैं उनके अनुसार ये घोड़े से भी परिचित थे। तो जो सूरकोतड़ा है गुजरात में, सूरकोतड़ा गुजरात। तो यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सूरकोतड़ा गुजरात। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, जो हड़प्पा स्थल है इसके जो सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं अब तक, वो गुजरात राज्य में प्राप्त हुए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है लोथल। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे, कई बार एग्जाम में भोगवा नदी ना मिलकर नर्मदा नदी मिल जाती है, ऑप्शन में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसे लघु हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जो लोथल है इसे लघु हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है क्या, यहाँ से मिले क्या, चावल के साक्ष्य। और जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो मिले गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य, जिससे व्यापार होता था। गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य,
गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य जो लोथल है। एक महत्वपूर्ण स्थल और है, वो है बनवाली। बनवाली ये कहाँ है? ये है हरियाणा के हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार ज़िले में। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ, बनवाली जो है, यहाँ से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से जो मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ है, जो बनवाली है। अन्य स्थल देखते हैं। एक है तुम्हारा धोलावीरा। धोलावीरा धोलावीरा और मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो ये धोलावीरा है ये 3 पार्टों में बटा हुआ था धोलावीरा। और धोलावीरा से क्या क्या मिला है? धोलावीरा से एक तो स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। जो क्रीड़ा स्थल स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से नेवले की मूर्ति भी मिली है, नेवले की मूर्ति भी मिली है, जो धोलावीरा है। और एक है यहाँ से कालीबंगा, जो राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ इसका जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इसका जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। और जो कालीबंगा है, यहाँ से एक साथ 2 कृषि के साक्ष्य हैं, मतलब 2 फसलों के साक्ष्य। तो यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, खेत के साक्ष्य। एक महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। एक महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है, हरियाणा में। और अगर इसकी बात करें, ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, क्योंकि जो तुम्हारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे ये पाकिस्तान में, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। और 2017 में जो हाल ही में खुदाई की गई थी, तो यहाँ पर लगभग 7 फुट के एक औरत और एक पुरुष का युगल सौदा, दोनों को एक साथ दफनाया गया था, उनके साक्ष्य मिले। एक जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है रोपड़। ये पंजाब में है और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम उत्खनित क्षेत्र है, जो रोपड़ पंजाब है। एक है नौशेरा, ये पाकिस्तान में है। नौशेरा ये पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो स्त्रियां हैं उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, और ऐसी स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई है जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। नौशेरा। तो स्टूडेंट, आज ये हड़प्पा सभ्यता के पार्ट 2 में जो महत्वपूर्ण स्थल थे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन की, और जो इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो थोड़ा टिपिकल टॉपिक था ये हिस्ट्री का, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट तो है हिस्ट्री, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।